हेलो दोस्तों, दिस इज प्रेम सोढ़ानी कमिंग अप विद द नेक्स्ट सीरीज ऑफ न्यूज सिंप्लीफाइड। यहाँ पे हम कोई भी न्यूज लेते हैं और बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में आपको समझाते हैं। तो आज के इस न्यूज सेक्शन में हम लेने वाले हैं मैपिंग, और यहाँ पे देखेंगे हम साउथ चाइना सी को। साउथ चाइना सी आपको पता होगा बहुत ही कंट्रोवर्शियल एरिया है, क्योंकि यहाँ पे चाइना जो है वो बहुत ही असर्टिव है, और बाकी सारे जो देश हैं, चाहे वो फिलीपींस हो, चाहे ब्रुनाई हो, चाहे वियतनाम हो, ताइवान हो, ये सभी लोग कहते हैं कि चाइना का जो यहाँ पे क्लेम है वो इलेजिटिमेट है और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा असर्टिव है। तो हम इसके बारे में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साउथ चाइना सी की। तो साउथ चाइना सी जो है ईस्ट साउथ ईस्ट, जो ये ईस्ट चाइना सी है उससे अलग होता है ताइवान स्ट्रेट से। यहाँ पे ताइवान स्ट्रेट है, आपको याद रखना है, ताइवान स्ट्रेट से, या फिर यूं कहें कि ताइवान स्ट्रेट जो है वो कनेक्ट करती है साउथ चाइना सी को ईस्ट चाइना सी से, राइट। दूसरा है यहाँ पे एक लूजोन स्ट्रेट। लूजोन स्ट्रेट जो है, ये लूजोन एक आइलैंड है फिलीपीन का ही। तो लूजोन स्ट्रेट जो है वो कनेक्ट करती है फिलीपींस सी को, या फिर यूं कहें पैसिफिक सी को, इस साउथ चाइना सी से। ओके, तो ये हमें समझ में आ गया। ताइवान स्ट्रेट देख ली हमने, लूजोन स्ट्रेट देख ली। अब देखते हैं हम डिस्प्यूटेड आइलैंड। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि जो चाइना है ये वाला, ये एक वर्चुअल इसने लाइन क्रिएट की है। इस लाइन के अंडर में जो भी इसका भाग है वो कह रहा है कि ये मेरा है। तो इस लाइन को बोलते हैं हम 9 डैश लाइन, ठीक है, 9 डैश लाइन चाइना बोलता है इसको। और ये 9 डैश लाइन का पूरा जो एरिया है वो क्लेम करता है चाइना। इसमें 3 बहुत बड़े फेमस आइलैंड हैं, उनकी बात करते हैं वन बाय वन। पहला ये आपको जो आइलैंड दिख रहा है दैट इज पारासल आइलैंड, ठीक है, पारासल आइलैंड। पारासल आइलैंड, इसी को चाइना अपनी लैंग्वेज में बोलता है जीशा आइलैंड। दोनों यही है, जीशा आइलैंड, राइट। इसमें जो क्लेम है, देखिए ये है वियतनाम ब्लू कलर में, तो ब्लू कलर वाला वियतनाम क्लेम करता है सबसे पहले इसको। दूसरा ये चाइना यहां से पास में है ही, प्लस यहाँ पे ताइवान भी क्लेम करता है। तो इस जो रीजन है पार्सल आइलैंड, इस पे 3 कंट्रीज का क्लेम है, आपको याद रखना है, दैट इज चाइना, वियतनाम एंड ताइवान, राइट। याद रखना, आपको इंपॉर्टेंट मैं चीज बताता हूं, चाइना एंड ताइवान जो है वो हर इस डिस्प्यूटेड आइलैंड पे क्लेम दिखाएंगे। तो ये 2 कंट्री तो आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका परासल आइलैंड। परासल आइलैंड में एक इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखेंगे तो यहाँ के जो ओशियन है, जो सी फ्लोर है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सी फ्लोर ऑफ द ओशियन, यहाँ पे एक बहुत बड़ा सिंक होल मिला है, दैट इज द डीप कैवर्न। कैवर्न बोलते हैं यहाँ पे जब कोई सिंक होल मिलता है ऐसा। तो ये बहुत ही डीप है और 300 मीटर बताया जाता है कि ये नीचे है, 300 मीटर का। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो बताई जा रही है कि इसमें 8000 ईयर्स पुरानी 8000 ईयर्स पुरानी कार्बन को आप ट्रेस कर सकते हैं। यानी इतनी पुरानी कैसे कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो वाटर है, इसमें जो अंदर वाटर है या फिर जो भी फॉसिल्स हैं, उन्होंने बहुत ही कम इंटरेक्ट किया है बाहर वाले वाटर से। यानी कि जो फ्रेश वाटर ऐड हो रहा है उससे यहाँ पे बहुत ही कम इंटरेक्शन हुआ है, जिसके चलते हुए यहाँ पे 8000 ईयर्स ओल्ड कार्बन ट्रेस किया जा रहा है। एंड दैट पर्टिकुलर कैवर्न जो है, इसको बोलते हैं योंगले, योंगले ब्लू होल। तो ये आप याद रख सकते हैं, योंगले ब्लू होल। ब्लैक होल तो आपने सुना होगा, ये योंगले ब्लू होल है बिकॉज ये ओशियन में है। तो ये भी कहां पे है, परासल आइलैंड या जीशा आइलैंड में, आप याद रख सकते हैं। तो पहला आइलैंड हमने समझा परासल आइलैंड, ओके। नाउ दूसरे की बात करते हैं, दैट इज स्कॉर्बोग शॉल। तो ये आपको दिख रहा होगा स्कॉर्बोग शॉल, ये फिलीपींस के पास में है। तो ऑब्वियसली फिलीपीन का तो क्लेम होगा ही होगा, और मैंने आपको बताया चाइना एंड ताइवान का हर जगह पे क्लेम है, तो इनका भी यहाँ पे क्लेम है। तो फिलीपींस का जो स्कॉर्बोग शॉल है, इस पे इन तीनों का क्लेम है। पहला चाइना, दूसरा ताइवान, और तीसरा हमने देखा फिलीपीन। तो ये भी एक डिस्प्यूटेड आइलैंड है। यहाँ पे आपको मैंने बताया कि ये जो है लूजोन स्ट्रेट है यहीं पर, और यहाँ पे ये जो आइलैंड है दैट इज लूजोन आइलैंड, ठीक है। लूजोन आइलैंड के पास एक यहाँ पे बे है, दैट इज स्यूबिक बे, स्यूबिक बे। और इस स्यूबिक बे में होमो सेपियंस जैसे हम लोग हैं, ऐसे ही यहाँ पे एक प्रजाति थी होमो ल्यूजेंसिस, तो वो भी यहीं पे मिली है। तो ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ हम अगर आगे बात करें तो नेक्स्ट आइलैंड हो जाता है दैट इज स्पार्टली आइलैंड। यहाँ पे भी डिस्प्यूट है। तो 2 तो मैंने बताया हमेशा ही डिस्प्यूट में रहेंगे, तो 2 है चाइना, नेक्स्ट है आपका ताइवान। ये तो हमेशा हर जगह पे डिस्प्यूट में है ही। इसके बाद आप देखेंगे बोर्नियो इसके सबसे पास में है, तो बोर्नियो भी इसमें डिस्प्यूट में है। चूंकि ये फिलीपींस के पास है तो फिलीपींस भी इस डिस्प्यूट में है, और वियतनाम जो है वो भी इस डिस्प्यूट में शामिल है। तो टोटल 5 कंट्रीज हो जाती हैं, चाइना, ताइवान, वियतनाम, ब्रुनाई
एंड देन आपका फिलीपींस। तो ये पांचों जो कंट्री हैं ये स्पार्टली आइलैंड पे अपना क्लेम बताती है, और स्पार्टली आइलैंड को चाइना धीरे धीरे अपना बना रहा है, और यहाँ पे इन्होंने कहते हैं कि मिलिट्री एयर स्ट्रिप भी बना रहा है, मतलब एयर फोर्स उसकी उतर सके, ऐसा ये चाइना यहाँ पे बना रहा है, स्ट्रक्चर्स बना रहा है। यहाँ पे एक चीज आपको इंपॉर्टेंट आप याद रख सकते हैं कि जैसे ऑस्ट्रेलिया में कोरल रीफ्स का बहुत बड़ा ग्रेट बैरियर कोरल रीफ आपने सुना होगा, ऐसे ही यहाँ पे एक रीफ है दैट इज जमोरा रीफ, वो भी इसी आइलैंड पे है। और जमोरा रीफ के पास जो है चाइना ने अपनी रिसर्च लैब खोली है, और वो यहाँ पे रिसर्च कर रहा है कंटिन्यूअसली, जो भी ओशियनिक इंडिकेटर्स होते हैं उनके बारे में यहाँ पे कंटिन्यूअस रिसर्च चल रही है। ओके, तो थोड़ा सा ये रीजन जो है अपन ने समझ लिया, ये तीनों डिस्प्यूटेड आइलैंड देख लिए, किन किन का डिस्प्यूट है वो समझ लिया। इसके बाद थोड़ा सा इस साउथ ईस्ट एशिया को अगर हम देखना चाहें, तो इसको अगर हम देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ये जो इंडोनेशिया है आप देख रहे होंगे, ये इंडोनेशिया जो है यहाँ से गुजरता है पूरा इक्वेटर, तो इक्वेटर पूरा का पूरा इंडोनेशिया से गुजरता है, ये ध्यान रखना है। ये इंडोनेशिया है, ये इंडोनेशिया है, ये इंडोनेशिया है पूरा। अब इंडोनेशिया में ये आप अगर स्पेशली बात करेंगे तो ये है आपका सुमात्रा, ये जो है आपका जावा आइलैंड, ये है आपका सुमात्रा, यहाँ पे है कहीं बाली, और फिर आपका आता है लॉम्बोक, ठीक है, लॉम्बोक आइलैंड। तो ये सारे जो है इंडोनेशिया के ही आइलैंड है, ध्यान रखना इंडोनेशिया से इक्वेटर गुजरता है एग्जैक्टली। और ये जो पूरा आपको दिख रहा है ये बोर्नियो आइलैंड है, और इस बोर्नियो आइलैंड पे 3 कंट्रीज हैं। देखिए सबसे नीचे है इंडोनेशिया, ये जो आपको अलग से कलर में दिख रही है, फिर आपको दिख रहा होगा मलेशिया भी 2 भागों में बटा हुआ है, एक यहाँ मलय पेनिनसुला पे, एक यहाँ पे, यहाँ नीचे आप देखेंगे तो सिंगापुर है। इसमें मलेशिया के बाद यहाँ पे है ब्रुनई, तो यानी बोर्नियो जो आइलैंड है इस पे 3 कंट्री हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड देन ब्रुनई। अब हमने देखा यहाँ पे, एक बार मैं क्लियर करता हूँ, आपको दिखाता हूँ, ये जो मलेशिया है, मलेशिया और इस सुमात्रा, इनके बीच में यहाँ पे है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, और स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो है सबसे फेमस स्ट्रेट मानी जाती है, और यहाँ से बहुत ज़्यादा सी बिजनेस होता है, सी कम्युनिकेशन ऑफ लाइन है, और इसको चोक पॉइंट बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। और चाइना का जो यहाँ से बिजनेस होता है, या ये जो है ये पूरी बिजनेस लाइन है, ठीक है, यहाँ से आपको पास होके आना पड़ता है, तो दिस इज स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। यहाँ पे जो है दूसरी स्ट्रेट है दैट इज बिटवीन सुमात्रा एंड जावा, इसको बोलते हैं अपन सुंडा स्ट्रेट। आगे बहुत क्लियर मैं आपको दिखाऊंगा पिक्चर्स में। यहाँ पे बाली और लॉम्बोक के बीच में लॉम्बोक स्ट्रेट होता है, लॉम्बोक स्ट्रेट है, ठीक है। और यहाँ पे एक और स्ट्रेट आप देख सकते हैं दैट इज मकासर स्ट्रेट, ये इंडोनेशिया के ही दोनों पार्ट के बीच में है, ठीक है। अब एक कंट्री यहाँ पे आपको दिख रही होगी दैट इज पलाऊ। तो पलाऊ कंट्री अभी रिसेंटली न्यूज में थी, बिकॉज यहाँ पे पलाऊ ने क्या किया था कि जो आप सन स्क्रीन लगाते हैं उसको बैन कर दिया था, क्योंकि इसके जो कोरल रीफ्स हैं, जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ओशियन जो इसकी ज्योग्राफी है पूरी, वो डिस्टर्ब हो रही थी, तो इन्होंने क्या किया, सन स्क्रीन को बैन कर दिया है, और ये पहली ऐसी कंट्री थी जिन्होंने सन स्क्रीन को बैन किया। ओके, इसके बाद एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज और आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे बताया आपको लुजोन होमोल्यूजेनेसिस यहाँ पे ही मिला था, जो ह्यूमन की कैटेगरी थी एक ल्यूजेनेसिस, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पे एक फेमस वोल्केनो है जो अभी इरप्ट हुआ है, दैट इज लुजोन में ही है, ताल वोल्केनो। तो आप याद रख सकते हैं ताल वोल्केनो जो है वो भी यहीं लुजोन में ही है। और ये जो लुजोन है ये ऑल्सो इट इज फेमस फॉर इट्स पाइनएप्पल प्रोडक्शन, यहाँ पे पाइनएप्पल काफी होता है, तो इससे भी आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। साथ ही साथ फिलीपींस की अगर हम बात करें तो फिलीपींस में आपको पता होगा कि यहाँ पे एडीबी एशियन डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर भी है। साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज आप याद रख सकते हैं दैट इज इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो भी यहीं पे है, दैट इज इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसने आपको याद होगा गोल्डन राइस क्रिएट किया था, बनाया था, तो वो भी यहीं पे है। एडीबी का हेडक्वार्टर भी आपका फिलीपींस में ही है, ठीक है। तो ये सब चीजें हम वन बाय वन करके और आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं साउथ चाइना सी हमने देख लिया पूरा, पारासल आइलैंड देख लिया, स्कॉर्बाग शॉल देख लिया, स्पार्टली आइलैंड देख लिया। अब हम आगे चलते हैं, इसमें जो ये रीजन है इसमें कुछ और भी डिस्प्यूटेड थोड़े से आइलैंड हैं, अगर उनको समझा जाए तो देखिए हमने देखा परासल देखा, इसके बाद अगर देखें तो ये हमने स्पार्टली भी देख लिया, स्कॉर्बाग भी देख लिया। यहाँ पे है एक सेनकाकू, ये जो है चाइना
और जापान दोनों क्लेम करते हैं, लेकिन जो कंट्रोल है इस पे वो है जापान का। तो ध्यान रखना, सेनकाकू, और इसी को ही दयाहू भी बोलते हैं, ठीक है। ये चाइना और ताइवान दोनों क्लेम करते हैं, बट अभी ये जापान के कंट्रोल में है। इसके बाद यहाँ देखेंगे आप, साउथ कोरिया और जापान के बीच में एक डिस्प्यूटेड आइलैंड है ये वाला, जिसको बोलते हैं दोक्दो या ताकेशिमा। ये अभी साउथ कोरिया कंट्रोल करता है और जापान इसको भी क्लेम करता है। जापान एक और आइलैंड को क्लेम करता है, ये है क्यूरिल आइलैंड, लेकिन ये रशिया के कंट्रोल में है। तो ये सारे जो आइलैंड हैं यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे डिस्प्यूटेड आइलैंड है। एक बार फिर से देख लेते हैं, क्यूरिल आइलैंड जो है वो जापान एंड रशिया के बीच में डिस्प्यूटेड है, बट इट इज अंडर कंट्रोल ऑफ रशिया। दोक्दो या ताकेशिमा ये साउथ कोरिया के अंडर में है, जबकि जापान भी इस पे क्लेम करता है। सेनकाकू या दियाहू ये जापान के कंट्रोल में है, जबकि चाइना और ताइवान दोनों इसको क्लेम करते हैं। ओके, तो ये इस रीजन के डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हो गए। अब हम चलते हैं वापस, देखते हैं ये इंडोनेशिया वाला एरिया। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बहुत फेमस एक स्ट्रेट है, दैट इज स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये मैंने आपको बताया मलेशिया और सुमात्रा जो है उसके बीच में से गुजरती है। सुमात्रा मतलब इंडोनेशिया का पार्ट है। या फिर ये सिंगापुर जो है, आप ये भी कह सकते हो सिंगापुर और सुमात्रा के बीच में है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का पास होती है। ये बहुत ही फेमस जो है चौक पॉइंट है। यहाँ से आपके जो सारे शिपिंग ट्रेड होता है वो यहाँ से होता है, काफी सारा शिपिंग ट्रेड होता है। चाइना तो काफी ज्यादा डिपेंडेंट है स्ट्रेट ऑफ मलक्का पे। इसके बाद हमने देखा था कि ये जो सुमात्रा है और यहाँ पे एक है सुंडा स्ट्रेट, जो सुमात्रा और जावा आइलैंड जो है इनके बीच में है, ठीक है। फिर मैंने बताया कि यहाँ पे बाली है और ये लॉम्बोक प्लेटू है, लॉम्बोक आइलैंड है, इन दोनों के बीच में है लॉम्बोक स्ट्रेट। यहाँ पे हमने देखी थी मकासर स्ट्रेट जो इंडोनेशिया की है। ये अगेन आप देखिए बोर्नियो प्लेटू, जिसमें आपके नीचे है इंडोनेशिया, फिर है मलेशिया एंड देन है आपका ब्रुनेई। ओके, अच्छा अब आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट अगर देखें तो ये एरिया जो है दैट इज नोन एज पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। आपने सुना होगा यहाँ पे बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं, और ये जो रीजन है खास करके जो हम पढ़ रहे हैं, ये वाला रीजन इंडोनेशिया मलेशिया ये पूरा वाला, ये रीजन बहुत ही हाईली टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन है। मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती रहती हैं। रीजन है कि यहाँ पे देखो एक तो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, एक यहाँ ऊपर है यूरेशियन प्लेट, यहाँ से है पैसिफिक प्लेट। तो इन तीनों का कंटिन्यूअसली यहाँ पे कन्वर्जेंस हो रहा है, मतलब इनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा एक्टिव रीजन हो जाता है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या देखने को मिलेंगे, अर्थक्वेक्स देखने को मिलेंगे, वोल्केनो देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा हम बात करते हैं कि बहुत फेमस डीप है, और ये डीप कहाँ पे है जहां पे आपके ये प्लेट कोलिजन हो रहा है। तो फिलीपींस के पास में है मैरियाना ट्रेंच, ये दुनिया की सबसे डीपेस्ट पॉइंट है मैरियाना ट्रेंच, आपको याद रखना है ये फिलीपींस के पास ही है। मैरियाना ट्रेंच जो है, इसके साथ ही यहाँ पे चैलेंजर डीप भी है, यहाँ पे क्यूरिल ट्रेंच है, फिलिपिन ट्रेंच है, जावा ट्रेंच है। तो यहाँ पे ये सारी ट्रेंच है बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द प्लेट्स, है ना। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट अगर बात करें तो वोल्केनोज, यहाँ पे मैंने बताया आपको कि यहाँ पे काफी ज्यादा वोल्केनिक एक्टिविटीज होती है। खास करके अगर आप देखेंगे इंडोनेशिया इज वेरी फेमस फॉर इट्स वोल्केनोज। तो यहाँ पे देखेंगे सिनाबंग, एक ये सिनाबंग आपको याद रखना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सुमात्रा वाले पार्ट में है, ध्यान रखना आप। इसके बाद माउंटेन क्राकाताओ, ये भी बहुत फेमस है और एक्टिव वोल्केनो है, ये आपको याद रखना है, ये जावा वाले पार्ट में है। फिर इसके बाद अभी रिसेंटली इरप्ट हुआ था, दैट इज मेरापी। फिर अगंग आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे एक बहुत ही फेमस है इसका लेम्बाटा आइलैंड। तो लेम्बाटा आइलैंड का एक माउंटेन है, लेम्बाटा आइलैंड। तो लेम्बाटा आइलैंड में एक माउंटेन है दैट इज लोवोटोलोक, LEVOTOLOK, लेवोटोलोक। तो ये भी अभी रिसेंटली इरप्ट हुआ था, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। फिलीपींस में हमने देखा था ताल वोल्केनो इरप्ट हुआ था। तो ये सारी जो लोकेशंस हैं इंपॉर्टेंट है, एंड ये सारे वोल्केनोज हैं। ओके, अच्छा इसके बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब यहाँ पे ही एक और फेमस रीजन आप बात करेंगे, तो यहाँ पे एक हम बनाने की सोच रहे हैं, दैट इज किरा कैनाल या फिर थाई कैनाल। तो यहाँ से हमने देखा था ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, यहाँ से पास होती है, लेकिन अगर हम जो है इतना घूम के न जाके सीधा यहाँ से यहाँ पहुंच जाए तो कैसा रहेगा, बहुत अच्छा। तो हम क्या कर रहे हैं, थाईलैंड का जो ये पार्ट है जिसको हम इस्थमस बोलते हैं, इस्थमस मतलब ऐसी लैंड बॉडी जो दो वाटर बॉडी को सेपरेट करती है, दैट इज इस्थमस। तो इसमें से हम एक कैनाल बनाने की सोच रहे हैं, और वो कैनाल है किरा कैनाल। ओके, और इसके साथ ही साथ जो ये भारत का यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आपको दिख रहा है, इस अंडमान एंड निकोबार के पास इंडोनेशिया की एक जगह है, एक टेरिटरी है, जहां पे इंडिया जो है सबांग डीप सी पोर्ट बना रहा है, सबांग डीप सी पोर्ट, और ये इंडिया का पहला डीप सी पोर्ट होने वाला है।
डीप सी पोर्ट, तो आपको याद रखना है दैट इज द पार्ट ऑफ इंडोनेशियन टेरिटरी और बहुत ही ज़्यादा पास है अंडमान के। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज आप यहाँ देखेंगे कि पूरा का पूरा जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है उस पर भारत कंट्रोल रख सकता है यहाँ से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। और फेमस अगर यहाँ पे बात करें रीजन्स की, तो यहाँ पे एक आपको भाषण चार आइलैंड दिख रहा होगा बांग्लादेश का। ये अभी रिसेंटली न्यूज में था बिकॉज ऑफ रोहिंग्या रिफ्यूजीज जो थे बांग्लादेश के, उनको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया। तो भाषण चार आइलैंड या फिर इसको बंगाल की भाषा में चार पिया आइलैंड भी बोलते हैं, चार पिया आइलैंड, ये भी आप याद रख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक फेमस रिवर भी है, वो अगर चाहे तो आप याद रखें। ये म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में बॉर्डर बनाती है और ये कॉक्स बाजार से निकलती है रिवर, जिसका नाम है नाफ रिवर। तो नाफ रिवर जो है दैट डिसाइड्स द बॉर्डर बिटवीन बांग्लादेश, कॉक्स बाजार से निकलती है, एंड देन रखाइन या म्यांमार का जो रखाइन स्टेट है इन दोनों के बीच में। तो ये भी हमने इंपॉर्टेंट लोकेशन देख ली। नेक्स्ट अगर बात करें तो इस रीजन में तीन बड़े बिजनेस ब्लॉक हैं, तो आप वो भी याद रख सकते हैं। पहले तो वो 10 कंट्रीज जो हैं एशियान की, तो एशियन कंट्रीज में आप देख सकते हैं थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ब्रुनाई, वियतनाम एंड लाओस। ये जो एक चंक था, ये पूरा का पूरा 10 कंट्रीज जो थी वो एशियन कंट्रीज हैं, याद रखना एशियन कंट्रीज हैं। ओके, वापस आप देखेंगे ये 5 ये कंट्रीज जो इस पूरे आइलैंड में है, दैट इज थाईलैंड, कंबोडिया, देन मलेशिया, वियतनाम एंड देन लाओस, ठीक है, ये सारी। एंड फिर आपकी मलेशिया के साथ सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ब्रुनाई, ठीक है। ये 10 की 10 कंट्रीज जो हैं वो तो हो गई एशियन। अब एशियन के साथ अगर 5 कंट्रीज आप और जोड़ दो, वो हो जाता है आपका आरसेप, ठीक है। आरसेप में 5 कंट्रीज और हैं, तो 5 कंट्रीज में कौन कौन है? एक है चाइना, दूसरा है साउथ कोरिया, देन है एक जापान, पहले इंडिया भी था अब इंडिया नहीं है, तो 3 तो ऊपर से कंट्री ले लेना, 2 जो है नीचे से ले लेना, दैट इज ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ठीक है। तो ये हो गया 10+5 का ग्रुप है, दैट इज आरसेप। पहले इंडिया भी था लेकिन इंडिया ने फिर इसको साइन नहीं किया ऑफिशियली, तो याद रहेगा चाइना, साउथ कोरिया एंड जापान ऊपर से ले लेंगे, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड आप नीचे से लेंगे, राइट। अब ये जो आरसेप है इसमें अगर 2 कंट्री और जोड़ दो आप, दैट इज यूएस एंड रशिया, तो ये हो जाता है ईस्ट एशिया समिट जो होती है, ये पूरी ग्रुपिंग हो जाती है ईस्ट एशिया समिट, राइट। तो ये आप ग्रुपिंग भी याद कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मैपिंग। ओके, सो ये था आज के मैपिंग में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो हम इन सभी प्लेटफॉर्म पे आपके लिए मौजूद हैं, आप हमसे वहां जुड़ सकते हैं और शेयर एंड सब्सक्राइब इस वीडियो को जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।